भोपाल से बड़ी खबर है। टेंट के गोडाउन में भीषण आग लगी है। आग लगने से लाखों का नुकसान भी हुआ है। अवधपुरी इलाके का ये मामला आपको बता रहे हैं। खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कोई जनहानि की खबर नहीं है। टेंट के गोडाउन में भीषण आग लगी है और आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। अवधपुरी इलाके का ये मामला आपको बता रहे हैं। खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, भीषण आग लगी है टेंट हाउस में, हालांकि काबू पा लिया गया है, पर आखिर कारण क्या बताया जा रहा है? किन्हीं कारणों से आग लगी है? इलाके में एक टेंट हाउस है जहां पर आग लग गई थी, जिसके चलते काफी नुकसान हुआ है। लाखों का सामान टेंट का जलकर राख हो चुका है, मगर कह सकते हैं कि इस आग को अब काबू पा लिया गया। तकरीबन आधे घंटे की मशक्कत के बाद जो है आग पर काबू पा लिया गया। अवधपुरी इलाके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और हालांकि आग लगने के कारण का भी पता नहीं चल पाया है। ऋतु, शुरुआती जांच में, प्राथमिक जांच में क्या पता चल पाया? आखिर किन ही कारणों से आग लगी है और जिनका ये गोदाम था उनका क्या कहना है इस मामले पर? देखिए, आसपास के लोग बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि छठ पूजा से जुड़े हुए लोग कुछ आतिशबाजी कर रहे थे, जिसके चलते शायद अल सुबह आग लगी है और इसी के कारण टेंट का जो गोडाउन है उसमें आग पकड़ ली और फिर देखते देखते भीषण आग का रूप ले लिया। तकरीबन लाखों का सामान इसमें जलना बताया जा रहा है। फिलहाल आग पर दमकल की गाड़ियों ने काबू पा लिया है। कोई जनहानि नहीं हुई है, ये गनीमत रही। जी, बहुत शुक्रिया जितेंद्र। भोपाल से बड़ी खबर है। हुक्का लाउंज और रहवासी क्षेत्रों में शराब दुकानों पर फैसला आज होने जा रहा है। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक आज होगी। हुक्का लाउंज और रहवासी क्षेत्रों में शराब दुकान समेत 16 अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। समिति की बैठक कलेक्ट्रेट में समिति अध्यक्ष प्रज्ञा ठाकुर की अध्यक्षता में ये संपन्न होगी। सीएम शिवराज ने कुछ दिन पहले हुक्का लाउंज और अवैध शराब पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे। और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, अवैध शराब और हुक्का लाउंज पर आज बड़ा फैसला आने जा रहा है। देखिए, बिल्कुल ऋतु, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों ही ये कार्रवाई के निर्देश दिए थे कि मध्य प्रदेश में कहीं भी हुक्का लाउंज दिखने नहीं चाहिए और जो लोग हुक्का लाउंज चला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद प्रदेश भर में कार्रवाइयाँ भी हुई। लेकिन आपको ये बता दूं कि हुक्का लाउंज को संचालन या उसके बंद को लेकर कोई अभी मध्य प्रदेश में कोई नीतिगत ये कहें कि कोई धाराएं नहीं है कि किस तरीके से उन पर कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा जो बिंदु है वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि रिहायशी इलाकों में जो शराब की दुकानें चल रही हैं, क्या उनको विस्थापित किया जाना चाहिए या किस तरीके से उनके लिए मापदंड होने चाहिए। क्योंकि लगातार पिछले दिनों जिस तरीके से हमने देखा कि मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के द्वारा रहवासी इलाकों में जो दुकानें संचालित की जा रही हैं वहाँ पर कार्रवाई के मांग की गई थी और कुछ जगह उन्होंने खुद भी पहुंचकर उन दुकानों को शिफ्ट करने की भी बात कही थी। तो ऐसे में आज दिशा कमेटी की बैठक है, जिसकी अध्यक्ष स्थानीय सांसद होती है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर है। उसको लेकर तमाम अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की जाएगी कि हुक्का लाउंज को पूर्णतः बंद करने को लेकर किस तरीके से नियम बनाए जा सकते हैं, ताकि अभी भले ही बंद करा दिए गए हों लेकिन अक्सर ये देखने में आता है कि कार्रवाई के 6-8 महीने बीतने के बाद एक बार फिर वो गतिविधियाँ संचालित होने लगती है। तो ऐसे में हुक्का लाउंज पर प्रभावी कार्रवाई कैसे हो और इसके अलावा जो दुकानें रिहायशी इलाकों में हैं या खासकर ऐसे इलाकों पर हैं जहां पर स्कूल, कॉलेज या फिर जो मंदिर है, धार्मिक स्थल है, वो उनके समीप अगर दुकानें खुली हैं या कुछ सार्वजनिक स्थल ऐसे होते हैं जहां पर लोगों की गैदरिंग अधिक रहती है और ऐसी जगह पर यदि शराब की दुकानें हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर स्थितियां जो है वो सामान्य नहीं होती, क्योंकि देर शाम से ही लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और वहाँ से गुजरने वाले लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में आज जब दिशा कमेटी की बैठक है तो ये दो मुद्दों के साथ 16 अन्य जो बिंदु हैं उन पर पूरी चर्चा की जाएगी और किस तरीके से आने वाले समय में हुक्का लाउंज पर और जो शराब की दुकानें हैं उनको रिहायशी इलाकों से किस तरीके से शिफ्ट किया जाना है, इस सबको लेकर आज महत्वपूर्ण निर्णय आ सकता है। जी शैलेंद्र, युवाओं में नशे की लत लगातार बढ़ती जा रही है और हुक्का लाउंज की अगर हम बात करें तो बहुत सारी जगह पर
चलते हैं। बैन होने के बाद भी छोटी मोटी कार्रवाई या फाइन लगता है, पर फिर भी वो संचालित होते रहते हैं। ऐसे हुक्का लाउंज को कैसे आखिर चिन्हित किया जाएगा, कैसे इन पर शिकंजा कसा जाएगा? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये हुक्का लाउंज जो है वो अलग अलग इलाकों में संचालित होते रहते हैं। खासकर इस सब की जद में सबसे अधिक अगर कोई है तो वो है युवा। खास और यही कारण है कि हुक्का लाउंज अधिकांश ऐसी जगह पर संचालित किए जाते हैं जहां युवाओं का ज़्यादा आना जाना रहता है, यानी कॉलेज के आसपास का इलाका होता है या फिर कोचिंग सेंटर्स के आसपास का इलाका होता है। वो व्यस्ततम इलाके होते हैं जहाँ आम लोगों की नज़र नहीं जाती, क्योंकि अधिकांश कोचिंग सेंटर्स या दूसरे अन्य संस्थान होते हैं और ऐसे में लोगों को पता तक नहीं होता है कि इस बिल्डिंग के अंदर हुक्का लाउंज चल रहा हो। लेकिन युवा जो है उसकी लत उनको पड़ जाती है और ऐसे में बड़ी संख्या में युवा वहां पर इकट्ठा होते हैं। ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि उन पर प्रभावी कार्रवाई की जाए और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हुक्का लाउंज को पूरी तरीके से बंद करने के निर्देश दिए थे। लेकिन अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में अभी कोई ऐसा नियम नहीं है जिसके तहत हुक्का लाउंज पर कार्रवाई की जाए, यानी स्पेशल कोई नियम नहीं है। और ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार भी दिशा में लगातार काम कर रही है कि कोई विशेष नियम इनके लिए लाया जाए, क्योंकि अभी जो है प्रारंभिक तौर पर केवल इनकी सामान की जब्ती की जाती है और इनके खिलाफ फाइन किया जाता है, लेकिन कुछ बड़ी धाराओं में इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज नहीं हो पाता है, जिससे कहीं ना कहीं जो बड़ा सजा का प्रावधान नहीं है। और ऐसे में ये लोग कहीं ना कहीं इसी बात का फायदा उठाकर भले ही अभी इनको बंद कर दिया जाए, उन पर फाइन लगा दी जाए, लेकिन कुछ दिनों बाद एक बार फिर वो इस इलाके में सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि हुक्का लाउंज पर पूरी तरीके से बैन लगाने के लिए प्रभावी कानून जो है वो अस्तित्व में आए, ताकि भविष्य में इस तरह के जो हुक्का लाउंज हैं वो किसी भी इलाके में ना पनप सकें। जी ठीक, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। कोरबा से बड़ी खबर है। अवैध हुक्का पार्टी पर पुलिस ने छापा मारा है। जन्मदिन पर शराब और हुक्का पार्टी चल रही थी। ट्री टॉप कैफे के संचालक सहित 6 गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार सभी आरोपी रईसजादे बताए जा रहे हैं। रामपुर इलाके के निहारिका में कैफे चल रहा था। रामपुर थाना पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। और ज्यादा जानकारी के लिए अब्दुल असलम हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल, बर्थडे पार्टी पर हुक्का चल रहा था, आखिर किस तरह की कार्रवाई की गई है? जी, आपको बता दूं कि ये रामपुर चौकी क्षेत्र के निहारिका में महानदी कॉम्प्लेक्स जो है विस्तार, वहाँ ये ट्री टॉप कैफे का संचालन हो रहा था। और वहाँ जिसमें हुक्का और शराब का सेवन करते हुए बर्थडे पार्टी मनाई जा रही थी। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने यहाँ पर दबिश दी और मौके पर से शराब और हुक्का वहाँ से जब्त किया गया है और 6 जो है लोग हैं और संचालक सहित उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया। भोपाल से बड़ी खबर है। बारिश के खत्म होते ही अब वायु प्रदूषण बढ़ गया है। भोपाल में 213 हुआ है एयर क्वालिटी इंडेक्स। प्रदूषण से प्रदेश के कई शहरों की हालत खराब हो चुकी है। ग्वालियर और सिंगरौली की हालत सबसे ज्यादा खराब है। ग्वालियर का AQI 321 पर पहुंच चुका है। बारिश के खत्म होते ही अब वायु प्रदूषण बढ़ रहा है और कई सारे जिलों में AQI का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। भोपाल में 213 हुआ है एयर क्वालिटी इंडेक्स। साथ ही साथ आपको बताएं, प्रदूषण से प्रदेश के कई शहरों की हालत खराब हो चुकी है। ग्वालियर और सिंगरौली की हालत सबसे ज्यादा खराब है। ग्वालियर का AQI 321 पर पहुंचा है। गुजरात से बड़ी खबर है। मोरबी ब्रिज टूटने से बड़ा हादसा हुआ और मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इस मामले में बच्चू नदी में ब्रिज टूटा। अब तक 141 लोगों की मौत हो चुकी है। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। आर्मी और NDRF ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल अस्पताल पहुंचे। CM ने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। सर्च ऑपरेशन पर PM मोदी की भी नजर बनी हुई है।
मोरबी में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 170 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। ये गुजरात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार चलता रहा। ये बड़ा हादसा हुआ है। ब्रिज टूटने से कई सारे लोगों की जान पर बन आई और 400 के लगभग जो लोग थे वो नदी में डूबे, जिनमें से कई सारे लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया और 141 लोगों की मौत की खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर चला, अभी भी चल रहा है। जो लोग बचे हुए हैं उन्हें निकालने का प्रयास, कोशिशें लगातार जारी है। इस पूरे घटनाक्रम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर बनाए हुए हैं। गुजरात के सीएम भी नजर बनाए हुए हैं। गुजरात के सीएम अस्पताल पहुंचे, घायलों से मुलाकात भी की। जा रहा है। पानी निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि रेस्क्यू टीम भरसक कोशिश कल रात से अभी तक कर चुकी है। जितने भी शव अंदर थे ये कहा जा रहा है निकाले जा चुके हैं। अब कुछ एक अगर होंगे अंदर फंसे तो उसके लिए जरूरी है यहाँ पर पानी को कम करना और इसीलिए पानी निकाले जाने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। और ऐसी स्थिति में जो हलचल है वो किनारों के ऊपर भी महसूस होती हमें दिखाई दे रही है। और बीच बीच में ये जो रेस्क्यू बोट आपको दिखाई दे रही है वो बहुत जोर से गोल गोल घूम रही है नदी के ऊपर, बहुत जोर से गोल गोल घूमना, क्योंकि जो पानी है उसमें हलचल हो सके और ऐसे में जो शव हैं वो शायद दूसरी तरफ आए और ढूंढने में उन्हें मदद मिल सके। और इसीलिए कई बार मैंने ऐसा देखा कि जो रेस्क्यू बोट है उसको बहुत तेज गति के साथ यहाँ पानी में गोल गोल घुमाया जा रहा है। वो तस्वीर भी आगे जैसे ही मिलती है मैं आप तक पहुंचाऊंगी। लेकिन चारों तरफ आपको अभी भी जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है वो दिखाई देगी। वो दूसरी तरफ आप दिखाइए क्योंकि लोगों को हटाया जाना शुरू हुआ है। आज जितना क्लोज आप कर सकते हैं आप दिखाइए कि भारी तादाद में वहां पर लोग इकट्ठा हो गए थे और अब कैसे उन्हें वापस यहां से हटाया जा रहा है, क्योंकि ये जो माशबीन आकर खड़े होते हैं ये रेस्क्यू ऑपरेशन में कहीं ना कहीं बाधा पहुंचाते हैं, दिक्कत पहुंचाते हैं और इसीलिए अब लोगों को हटाया जा रहा है वहां से। और आप देखिए भारी संख्या में उल्टे पैर लौटते हुए एक दिशा की ओर आपको लोग यहाँ पर दिखाई देंगे, क्योंकि बीते 1 से 1.5 घंटे में भारी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे और वो सब किनारे पर खड़े होकर सिर्फ इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देख रहे थे, जिनकी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं थी। ये आयाज इधर ये पुल को ऊपर खींचा गया, ये लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये रेस्क्यू के काम को आगे बढ़ाने के लिए जो मलबा पड़ा हुआ था किनारे के ऊपर उसे भी हटाया जाना जरूरी था। शायद किनारे पर अगर कोई शव अभी पड़ा हुआ है तो उसे निकालने के लिए ये जो मलबा है उसे हटाया जाना जरूरी था। तो ये किस तरह से क्रेन की मदद से ऊपर खींचा गया है वो भी आपके सामने, और उधर जो लोग उल्टे पैर को वापस जा रहे हैं वो तस्वीर भी आपके सामने। इन सब के बीच जो हर्ष संघवी ने कहा है, यहाँ गुजरात के गृह मंत्री ने वो क्या कह रहे हैं वो भी आप सुन लीजिए, क्योंकि आधिकारिक बयान जो है और मरने वालों का जो आंकड़ा है वो जो पुष्टि करते हुए बयान है वही आप तक न्यूज 18 इंडिया पहुंचा रहा है। तो आप सुनिए कि इस पूरे हादसे के ऊपर क्या कहा है हर्ष संघवी ने। तो ये बड़ा हादसा हुआ है। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। मोरबी की ये तस्वीरें, ब्रिज टूटने से बड़ा हादसा हो गया। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। मच्छू नदी की घटना है, अब तक 141 लोगों की मौत हो चुकी है। रात भर रेस्क्यू चला, अभी भी रेस्क्यू चल रहा है। के अभी तक 132 लोगों की मौत ये दुर्घटना में हुई है। कल गुजरात में एक हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में अपनी जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिवारजनों के प्रति मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं और वो सभी मृतकों के प्रति ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनकी आत्मा को चिर शांति मिले। और ये बड़ी खबर आपको गुजरात से बता दें कि राष्ट्रीय एकता दिवस पर कार्यक्रम है। केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी
पहुंचे हैं पीएम मोदी। राष्ट्रीय एकता दिवस पर परेड का आयोजन किया गया है। पीएम की सरदार पटेल को श्रद्धांजलि। पीएम ने राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई। पीएम मोदी ने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। राष्ट्रीय एकता दिवस पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवड़िया पहुंचे हैं एकता दिवस पर। केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर प्रस्तुति इन बच्चों के द्वारा। केवल 8 से लेकर 14 वर्ष की आयु के ये बच्चे पूरे राज्य में पाइप बैंड कंपटीशन में प्रथम क्रम पाकर आज ये शानदार प्रस्तुति बनासकांठा गब्बर पर स्थित भिक्षावृत्ति से जुड़े इन बच्चों के द्वारा। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, केम छो। सूर्य किरण एरोबैटिक टीम आपका स्वागत करती है इस राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में। हमारे लिए यह अत्यंत गर्व की बात है कि हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष ये डिस्प्ले प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिद्धिमा आपको बताना चाहूंगी कि हर वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस पूरे देश में जोश और उत्साह के साथ देश भर में मनाया जाता है। भारत जो कि विश्व में अनेकता में एकता का प्रतीक है, इस विचारधारा को सशक्त करते हुए आगे बढ़ रही है 9 वायुयानों की टोली, जो कि एशिया की एक लौती 9 एयरक्राफ्ट एरोबैटिक टीम है। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम एवं सज्जनों इंडियन एयरफोर्स के नाम से विख्यात सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ग्रुप कैप्टन GS ढिल्लों के नेतृत्व में। जाबाज हम चले, छूने आसमां चले, अपनी तो बस यही उड़ान है, बड़ी शान से चले। ऐतिहासिक नर्मदा तट पर सूर्य किरण की डायमंड फॉर्मेशन। दर्शकों, ऐसा लग रहा है कि आपकी तालियों की गड़गड़ाहट हमारे टीम तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि देखिए कैसे सूर्य किरण 7 टीम से अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। पर घबराइए नहीं, क्योंकि वो आपसे जल्द ही मिलने आएंगे एक अलग रूप, एक नए अंदाज में। अपनी दाहिनी ओर देखते रहे, क्योंकि आ रहे हैं सूर्य किरण 7 आपको इस जहाज का चारों ओर का दृश्य दिखाने। छूने आसमां चले, अपनी तो बस यही बैरल रोल के लिए इस मैन्यूवर में आप टीम को एक बैरल की आकृति या बेलन आकार को अनुरेखित करते हुए देख पाएंगे। दर्शकों, आपको ये जान के हैरानी होगी कि इस समय ये सभी जहाज एक दूसरे से मात्र 5 मीटर की दूरी पर उड़ान भर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो ये जहाज अदृश्य डोरी से बंधे हुए हो। रायपुर से बड़ी खबर है। गुजरात के मोरबी हादसा ये पूरा मामला है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल ने हादसे पर दुख जताया। मोरबी की दुर्घटना अत्यंत
दुखद और त्रासद है। मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ईश्वर से मृतकों के परिजनों को संबल देने की प्रार्थना की है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। प्रभावित परिवारों को राज्य और केंद्र के मदद मिलने की भी आशा जताई है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।